हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एसिड बेस और सॉल्ट। जी हाँ, अम्ल, लवण और क्षार। जी हाँ, ये तीनों के तीनों जो टॉपिक रहेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में देखेंगे। इससे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बन सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि अभी एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ही डीप में पूछा गया है साइंस, तो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उन्हें भी हम देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सारी एग्जाम को कवर करेगा। चलिए, उससे पहले एक आपके विशेष सूचना। जी हाँ, हमारी जो किताब जो है ऑनलाइन ई बुक जो है 2200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, 2200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जीव विज्ञान के 1100, भौतिक और रसायन इनके टोटल मिला के 1100, और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे इसमें दे रखे हैं। तो सारी एग्जाम कवर हो रही है, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, जी हाँ, व्यापम और सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए हमारी जो किताब जो है, जी हाँ, 2200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो आ चुकी है हिंदी में और जल्द ही अंग्रेजी में भी आ जाएगी। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं इस बुक को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, 2200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक और हमारी जो किताब है एमपीपीएससी की। जी हाँ, एमपीपीएससी की विज्ञान एवं पर्यावरण के अपडेट होके आ चुकी है मार्केट में। ये तो आपको हार्ड कॉपी मार्केट में मिल जाएगी। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्पेशल 2 चार्ट भी दिए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न के। लास्ट टाइम हमारी किताब से 7 प्रश्न एमपीपीएससी 2020 में आए थे। जी हाँ, 7 प्रश्न आए थे और इस बार भी मैक्सिमम आने की संभावना है, तो ज़रूर परचेस करें। चलिए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए जानते हैं अम्ल। अम्ल मतलब होता है एसिड। एसिड क्या चीज़ होती है? देखिए, वह पदार्थ जिसमें जल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है अम्ल कहलाता है। अम्ल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अम्ल की, अम्ल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा गया? H+। तो अम्ल जितने भी होंगे वहाँ पर H+ आयन होगा, जैसे कि HCl। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H यहाँ पर आ रहा है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, जिसे तेजाब भी कहते हैं, तो H आयन आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये सब अम्ल जो आ रहे हैं उसमें H+ है। तो कभी भी एग्जाम में पूछे इनमें से कौन सा अम्ल नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 99% H उसमें आएगा। अब अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक। अब कार्बनिक अम्ल मतलब उसके अंदर कार्बन होगी, जैसे कि फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। और अकार्बनिक में कार्बन उपस्थित नहीं होगा, जैसे कि नमक, गंधक। गंधक मतलब होता है, बच्चों ध्यान रखिएगा, सल्फर। ठीक है, और शोरा होता है पोटेशियम। जी हाँ, बारूद बनाते हैं जिससे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। चलिए, फिर अगर मैं बात करता हूँ कार्बनिक अम्ल के बारे में और देखते हैं, क्योंकि डीप में पेपर आ रहे हैं आजकल, रेलवे देखी जाए या एसएससी या एमपी कांस्टेबल देखा जाए, तो आने वाले एमपी एसआई और ये सब बहुत ही डीप में आने वाला है, जिसके लिए हमने किताब बनाई है 2200 फैक्ट। व्हाट्सअप नंबर जरूर करिएगा। जी हाँ, देखिए, कार्बनिक अम्ल में कार्बन विद्यमान होता है, किंतु अकार्बनिक अम्ल में कार्बन विद्यमान नहीं होता, जैसे कि अभी हमने बताया। अब कार्बनिक अम्ल का त्वचा पर अधिक प्रभाव नहीं होता है, किंतु अकार्बनिक, ठीक है, त्वचा त्वचा भी क्या है? कार्बन से बनी है, मगर अकार्बनिक अम्ल त्वचा को बुरी तरीके से जला देता है। ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं, अकार्बनिक अम्ल में पानी अवशोषित करने का गुण होता है। देखो, पानी अवशोषित करने, आपसे पूछ सकते हैं किसमें किसमें गुण होता है, तो ध्यान रखिएगा अकार्बनिक अम्ल में। देखिए, डीप में ही हमें पढ़ना पड़ेगा विज्ञान, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जरूर पूछ रहे हैं। अतः जब अकार्बनिक अम्ल शरीर पर घिरता है तो त्वचा में उपस्थित जल को अवशोषित कर लेता है, जिससे इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कोशिका, जी हाँ, आपकी जो सेल्स रहेगी, स्किन सेल्स की अगर बात कर रहा हूं, तो वो नष्ट हो जाती है और काफी गहरा घाव हो जाता है। जी हाँ, एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अम्ल की विशेषता देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अम्ल, देखिए ध्यान रखिएगा, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है, जाम याद रखिएगा, ट्रिक से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। या फिर यूं पूछेंगे इनमें से किसमें नहीं करता, तो 3 ये चीजें ध्यान जरूर रखिएगा, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अम्ल जल में विघटित होकर H+ आयन मुक्त करता है, जैसे कि अभी हमने देखा है, H2SO4, HCl, HNO3, ये सारी चीजें। अम्ल
ये ध्यान रखें सबसे इंपॉर्टेंट। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। और अम्ल का पीएच मान, जैसे कि पीएच स्केल है, तो इस साइड अगर जाएंगे 0 से 7 से इस तरफ, तो अम्ल क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 से कम। और अम्ल स्वाद में कैसा होता है बच्चों, खट्टा होता है। जी हाँ जी। नीचे हमारे ग्रुप की लिंक जरूर दे दूंगा मैं, व्हाट्सएप ग्रुप की, तो सब ऐड हो जाइएगा वहाँ पर, जिसके नोट्स भी मिलते जाएंगे आपको, जितना हो सके बेनिफिट मिलेगा। चलिए, प्रबल अम्ल, अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल की बात कर रहा हूँ, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः विघटित होकर H+ आयन मुक्त करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल की संख्या आपको याद रखना है कितनी होती है, 6 होती है स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि पेट स्टमक में कौन सा अम्ल होता है, तो HCl अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3, HClO4 पेरिक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल रहता है। जी हाँ, HL हाइड्रो आयोडिक अम्ल। जी हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दुर्बल अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से, देखिए याद रखिएगा, आंशिक रूप से विघटित होते हैं तो H+ आयन मुक्त करते हैं। वो क्या हो रहे थे, पूर्ण रूप से, और ये आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से मतलब 6 संख्या। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं स्टूडेंट्स। वह पदार्थ जिसमें जल मिलने पर हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन, ठीक है, OH, एग्जाम्पल COOH, ठीक है, OH आ रहा ना, तो ये बेस कहलाता है, क्षार कहलाता है, क्षार कहलाते हैं। अब क्षार के गुण अगर हम देख लें बच्चों, देखिए क्षार अधिकांश धन आयन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड, जी हाँ OH याद रखिएगा, अवशोषित करते हैं। क्षार जल में विघटित होकर OH आयन मुक्त करते हैं। क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को, जी हाँ, कैसा कर देते हैं, नीला में परिवर्तित कर देते। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, 7 से 14 की रेंज रहती है। और ये स्वाद में कैसा रहता है, कड़वा रहता है। जी हाँ स्टूडेंट, जी हाँ। एक और आवश्यक सूचना, MPPSC के पेपर 3 जो है, जी हाँ मेंस का, उसके भी हम 3 मार्कर बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, PDF आपको रेगुलर मिलती जाएगी ग्रुप में। चलिए, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः विघटित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करता है, तो क्या कहलाता है, प्रबल क्षार कहलाता है। उदाहरण के लिए NaOH जो है, OH आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। जी हाँ, तो Na और OH अलग हो रहा है, तो OH आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। जी हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखिए, एक बार सॉल्यूशन है। दुर्बल क्षार के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह पदार्थ जो जल में विघटित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH का नहीं करते हैं। जी हाँ, ठीक है, ध्यान रखिए, बल्कि इसमें मिले जल से OH आयन मुक्त कर देते थे। ठीक है, ध्यान रखिए, दुर्बल कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल NH3H2O करते तो NH4, NH3 होता है अमोनिया, ध्यान रखिएगा क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, आंसू गैस कहा जाता है, NH4 अमोनियम कहा जाता है, OH नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें लवण मतलब होता है सॉल्ट। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सभी अम्ल में हाइड्रोजन के परमाणु में उपस्थित होने वाले धातु या धातु जैसे तत्व समूह से आंशिक या पूर्ण रूप से हटाने पर बने यौगिक को लवण कहा जाता है। लवण लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं करता, जैसे कि अम्ल कर रहा था, जी हाँ, और क्षार भी कर रहा था, एसिड और बेस दोनों कर रहे थे। मगर लवण जो होता है, सॉल्ट जो होता है, वो इस पे इफेक्ट नहीं करता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी देख लीजिए, HCl। HCl क्या है, एसिड है स्टूडेंट्स। NaOH क्या है, यहाँ पर बेस है, क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना है। तो यहाँ पर NaCl मतलब लवण मतलब सॉल्ट बन चुका है। और H2O पानी जो है, जी हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अलग हो गया। तो ध्यान रखिएगा, HCl और NaOH मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl और H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, और बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आएगी। जी हाँ, और हमारी जो बुक लॉन्च हो चुकी है, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर से। जी हाँ, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।